आपने अक्सर अपने घरों के वॉल के प्लास्टर पे या ब्रिक वर्क पे इस तरह या इस तरह के क्रैक्स को तो देखा ही होगा। जनरली हम इन क्रैक्स को देख के डर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं ये क्रैक्स आते क्यों हैं, इनमें से कौन से क्रैक डेंजरस होते हैं और किन क्रैक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप नया घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपके घर में कभी ये क्रैक्स आए ही ना। सो इंजीनियर्स, वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली जो है इन क्रैक्स के बारे में आपको सारी नॉलेज आज मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं अपने टॉपिक को और जानते हैं इन क्रैक्स के बारे में। जनरली ये क्रैक्स 1 mm से लेके 7-8 mm तक के होते हैं। 1 से लेके 3 mm तक के जो क्रैक्स होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं। पर उसके ऊपर के जो क्रैक्स होते हैं जिनका साइज जो है इससे बड़ा हो 3 mm से, वो डेंजरस हो सकते हैं और उनकी हमें हमेशा प्रिकॉशंस करनी चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। इंजीनियर्स, इन क्रैक्स के डेवलप होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि सीमेंट सैंड का रेशो प्रॉपर ना होना। हम सीमेंट सैंड का जो रेशो यूज करते हैं प्लास्टर के लिए वो 1:6 का करते हैं। अगर आपका मिस्त्री या जो आपका लेबर है वो सीमेंट के और सैंड के रेशो को प्रॉपरली मिक्स ना करे या उसको बनाए ना, किसी की क्वांटिटी ज्यादा कर ले किसी की क्वांटिटी कम कर ले, तो उससे भी ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सैंड में जो है हम लोग रिवर सैंड यूज करते हैं। अगर उस रिवर सैंड के अंदर सॉइल के पार्टिकल्स रह जाएं तो भी जो है बिल्डिंग में इस तरह के क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। आपके प्लास्टर में इस तरह के क्रैक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। श्रिंकेज की वजह से भी ये क्रैक्स डेवलप होते हैं। श्रिंकेज जो है आपके लैक ऑफ क्यूरिंग की वजह से होता है। अगर आपकी क्यूरिंग प्रॉपर ना हो प्लास्टर की तो उसकी वजह से भी ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेटलमेंट का होना। फाउंडेशन में सेटलमेंट हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन सेटल हो जाए, इससे भी जो है दोस्तों आपके क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। सॉइल का सेटल होना, उससे भी ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप है वो अनइवन होना या ओवरलोड की वजह से भी होना, इससे भी जो है दोस्तों आपके क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो हमें जो है बहुत सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए इन क्रैक्स को डेवलप होने से रोकने के लिए। तो प्रिकॉशंस हमें क्या क्या बरतनी चाहिए वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इंजीनियर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब डिस्कस करते हैं इनके प्रिकॉशंस के बारे में कि क्रैक्स को हम लोग डेवलप होने से या जो डेवलप हो चुके हैं उनका प्रिकॉशंस हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सो इंजीनियर, सबसे पहले तो आपके जो माइनर क्रैक हैं 1 mm से 4-5 mm तक के जो क्रैक्स हैं, जहां पर भी ये क्रैक्स हैं उस प्लास्टर को आप जो है क्लीन करके वहां पर नया प्लास्टर कीजिए प्रॉपर रेशो के साथ में, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग कीजिए। इससे भी आपके जो वॉल पे क्रैक हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। अगर आपके क्रैक्स 5 से 6 ऊपर के के हैं, उनकी डेप्थ ज़्यादा है, तो वहां पर जो है आप श्रिंकेज पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्स पेस्ट का आता है केमिकल, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो है आप उसकी फिलिंग और पेस्टिंग करके जो है आप उसको रोक सकते हैं आगे बढ़ने से। नेक्स्ट दोस्तों, आप अगर कहीं पे कॉलम और वॉल के बीच में क्रैक्स देख रहे हैं तो वहां पर आप चिकन वायर मैश का इस्तेमाल करके भी जो है दोस्तों इन क्रैक्स को डेवलप होने से रोक सकते हैं। अगर आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बातें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली जो है दोस्तों आपके क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। फर्स्ट है दोस्तों, जहाँ पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ की सॉइल को सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कर लीजिए और उसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट कीजिए। लेवल सरफेस होना चाहिए, एक ऊबड़ खाबड़ लेवल ना हो, अंडुलेटेड लेवल ना हो, वो जहाँ पर भी सॉइल है वो प्रॉपर लेवल हो। अगर हो सके तो सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें डायरेक्टली, उसके नीचे PCC करें, उसके ऊपर जो है आप ब्रिक वर्क करें। अगर इन केस अदरवाइज जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसके नीचे एक बीम जरूर प्रोवाइड कर दें, चाहे वो प्लिंथ बीम हो चाहे वो ग्राउंड बीम हो। इस तरह के बीम्स को अगर आप कर डालते हैं और उसके ऊपर ब्रिक वर्क को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कभी भी आपके वॉल्स में सेटलमेंट नहीं होगा और आपके क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। तो जो भी आप ब्रिक यूज कर रहे हैं वो पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है दोस्तों वो एक साइज की हो, सेम शेप की, से भी जो है आपके क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। और जो भी आप बॉन्ड यूज कर रहे हैं ब्रिक वर्क में, जैसे आपने इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ा हो, याद रखिए ध्यान रखिए आपका मिस्त्री जो है एक टाइप के ही बॉन्ड स्ट्रक्चर लेके चले, उससे भी जो है दोस्तों आपके क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलोडिंग, कि ओवरलोडिंग आपके बिल्डिंग में हो ही ना। इससे क्या होगा कि आपकी कभी बिल्डिंग सेटल ही नहीं होगी। हमेशा जो भी आपने लोड कंसिडर करके डिज़ाइन किया हुआ है बिल्डिंग को और कंस्ट्रक्ट किया है, वही लोड आप उसके ऊपर रखें, तो आपकी बिल्डिंग कभी सेटल होगी नहीं, ना ही आपको इस तरह के कभी क्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे। सो इंजीनियर्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रैक कैसे डेवलप होते हैं और इनके प्रिकॉशंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।